राम राम भाई सारा ने आप सबका कैरियर गेटवे पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एचटेट की PYQ सीरीज़ कर रहे थे और उसमें हम पिछली 2 वीडियो में PGT के मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशंस कर चुके हैं और आज इस वीडियो में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हम करेंगे आज TGT, जिसे लेवल 2 का एग्ज़ाम भी बोलते हैं, और जो कि 31 जुलाई को हुआ था। उसके आज हम रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन खुलते ही आपने देखा, वाह ये ड्राइंग तो पहले से ही की हुई है बताऊंगा इसका भी कारण। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई जिप है, जिप को लिखा गया है 300। ऐसे ही जैन ZAN उसको लिखा गया है 400। अब हमें बताना है ZOO। अब देखो इन तीनों का कोई ना कोई वैल्यू होगी जिससे हमारा ये निकल के आता है। ठीक है, अब ये कैसे है ये हमें देखना है। सबसे पहली बात, जब भी कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो या इस तरह का क्वेश्चन नहीं भी हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपके कोई रीजनिंग का पोर्शन हो, उसमें आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले चाहे चुपके से चाहे सामने से कैसे भी करके ये वाली सीरीज़ लिख लेनी है। भले ही आपको वैल्यूज़ याद हों कि भाई G7 होता है ये कुछ हो, लेकिन फिर भी आपको असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं वो और जो उसकी अपोजिट वैल्यूज़ हैं वो आपको लिख लेनी है। इस चीज़ का बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो आपको दिमाग पे बर्डन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसकी क्या वैल्यू थी। बाई चांस एक भी वैल्यू गलत होगी तो आपका वो क्वेश्चन है ना टाइम वेस्ट कर देगा और आंसर नहीं निकलेगा वो अलग। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, अब मैं दिखाता हूँ। अब देखो कोई ना कोई वैल्यू है इनकी, तो हम यहाँ से देखते हैं कि Z की है 26। हम सीधे वाला जो तरीका है उससे करके देखते हैं भाई 26। I की है भाई 9। और ऐसे भी लिख के बार बार लिखोगे ना तो आपको वैल्यू भी साथ के साथ याद हो जाएंगी, लेकिन स्टिल कंफर्मेशन के लिए आप ऐसे वो कर लो। अब आपने देखा भाई अगर इनको हम जोड़ें या कुछ भी रिलेशन बनाए तो 300 का कोई ना कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। ठीक, तो इससे आपको ये एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि भाई ये नहीं है। तो अब दूसरा तरीका हम क्या अपनाएंगे, हम अपना के देखेंगे कि भाई अब इसका हम रिवर्स करके देख लेते हैं। Z का कितनी वैल्यू हो जाएगी 1, I की कितनी वैल्यू हो जाएगी 18। मेरे को जैसे बार बार लिखा है मैंने तो मेरे को बार बार लिखने से याद हो रही है सारी वैल्यू। P की वैल्यू कितनी है 11। अब इसमें देखो रिलेशन कुछ निकल रहा है, अगर हम इनको जोड़ें तो क्या रिलेशन आ रहा है 30 आ रहा है भाई। 30 का कोई रिलेशन बनता है इसके साथ? बिल्कुल बनता है। अगर मैं इसकी 10 के साथ गुणा कर दूं तो क्या 300 नहीं आ जाएगा? अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए देखो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्टली आप इस पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, कंफर्म करना चाहते हो, तो इसको करके देखो 1 + 26। ए की उल्टी वैल्यू 26 हो गई और एन की उल्टी वैल्यू हो गई 13। तो 13, अब इसको देखें 26 और 13 39 और 1 40। तो इसका मतलब हमारा शक सही निकला है। जैसे CID में बोलता है ना AC प्रद्युमन, दया मेरा शक सही निकला, तो सेम वैसे ही हमारा शक सही निकला। यही इसका पैटर्न फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे 1 + O की वैल्यू कितनी है 12 और +12, ये अपोजिट वैल्यूज हैं, ये ध्यान में रखना। तो ये हो गया 25 और 25 की अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा आपका? आपको पता है 250 इसका आंसर बन रहा है। और यहाँ पे कहाँ है 250? ये 250 रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कोई लंबा नहीं था, बट ये मेरे को ऐसे समझाना था कि भाई आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए, क्या क्या आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, आगे तो बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली कर लोगे। अब देखो फिर भी यहाँ पे आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरा मेन मकसद ये नहीं कि मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताऊं वो करूं। आपको क्या नहीं आता है? आपको आता है, लेकिन आपको अपनी अप्रोच को सुधारना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाहर लिखा है, बाहर लिखा हुआ है 10 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 10 कॉन्सेप्ट्स।
ठीक है, उसके पीछे रीजन यही है, मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। ये आपको पिछली वीडियो आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा मैं कैसे डिनोट करता हूँ। तो पी बहन है, तो बहन को मैं ऐसे, लेडीज को मतलब फीमेल को ऐसे सर्कल से डिनोट करता हूँ। अच्छा, क्यू का हमें जेंडर नहीं पता, आर क्यू की माता है, आर क्यू की माता है, माता है मतलब फीमेल है। एस आर का पिता है, वाह भाई वाह, एस आर का पिता है। ये पीढ़ियाँ ऊपर की तरफ ही जा रही हैं, पिता है तो मतलब हम स्क्वायर से करेंगे। और टी एस की माता है, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही आगे जा रहा है भाई। टी एस की माता है। अब देखो 4 पीढ़ियां होगी, 1 2 3 और 4 पीढ़ियां होगी। अब पूछा क्या है हमसे, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। ऑब्वियसली भाई ये इसका दादा होगा, मान लो ये तो बहनें हैं ही, और ये इनकी माँ है, नोट दादा, नाना होगा, क्योंकि इसकी बेटी की ये बेटी है, तो क्या होगा, नाना। और ये नाना होगा तो ये इनकी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोहती, हिंदी में है एक्चुअल दोहती होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है, यदि शब्द साइबरनेटिक्स, साइबरनेटिक्स के सभी वर्णों को वर्णमाला के क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तथा, तो पुनः व्यवस्थित करने के बाद कौन सा वर्ण मध्य में होगा। देखो भाई इस क्वेश्चन पे आपको सिंपली क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना होता है, पहले तो इसके आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर या फिर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखना है, तो इतना इजीली कैसे लिखा जा सकता है, इजीली लिखा जा सकता है आपका, देखो आप ढूंढते रहो ये क्या है क्या नहीं है, इसका इजी मेथड बता रहा हूँ जिसमें गलती होने के चांस बहुत कम है। इजी मेथड क्या है, आप ए से शुरू करो और जेड तक जाओ और इसमें ढूंढो, और मन में है ना उसकी साउंड भी उसको बोलते रहो, साइबरनेटिक्स साइबरनेटिक्स साइबरनेटिक्स, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द अल्फाबेट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ए साइबरनेटिक्स, और वैसे ढूंढ भी सकते हो, ए नहीं आ रहा भाई, बी साइबर बी, सी आ रहा है, सी, सी है 2 बार, और उसको क्या करो साथ के साथ काटते जाओ। ठीक है, सी बी सी, डी के बाद ई। ठीक है, मैं चलो इसी से लिख देता हूँ, डी नहीं है, ई है, ई काट दिया, 2 बार ई है तो 2 बार ई लिख लिया, फिर एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है वही। ठीक है, और जे नहीं है, के नहीं है, जे के, एल एम एन ओ पी, एन है, एन ओ पी क्यू आर है, एस टी यू वी डब्ल्यू, एक ही बच गया, वाई। ठीक है, अब ये हमारा निकल के आया, वही वर्ड को हमने अल्फाबेटिकली रख दिया। अब कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये तो आपको पता ही होगा कि भाई 11 का मिड बनेगा 6th टर्म, 5 भाई इस तरफ और 5 भाई इस तरफ। ठीक है, तो बीच वाली टर्म बच गई आई, तो आपका आंसर होगा आई। चलो भाई नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन, इसीलिए तो एग्जाम में आया। देखिए ये है भाई 5 6 9 15 25, और आगे बताना है। आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पैटर्न को हमने देखना है कि कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे माइनस का कोई साइन नहीं दिख रहा, मल्टीप्लिकेशन का भी नहीं कुछ दिख रहा, क्योंकि 5 से 6 ज़्यादा, 6 से 9, डिवीजन का भी कुछ नहीं, तो एडिशन का ही कुछ मिलेगा। तो एडिशन देखो आप, 5 से 6 1 बढ़ गया, 6 से 9 3, 9 से 15 6, 15 25 10, और यहाँ पे कितना हो पता नहीं। अब इसमें भी हमें कोई ना कोई रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकाल लो। इसमें कितना जोड़ू 2, इसमें कितना जोड़ू 3, इसमें कितना जोड़ू 4, इसमें कितना जोड़ू 5,
तो इसमें 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 15, और 25 में अगर फिर से 15 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 40। 40, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा 40। अरे वो तो ये आसान था। देखो भाई, डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा कि पिछले पीजीटी वाले में भी आया था, अब ये टीजीटी का है, इसमें भी आ रहा है, तो इट मीन्स डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो भाई, शेखर वॉक्स 10 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। नॉर्थ सबसे ऊपर होता है, साउथ नीचे उसके अपोजिट, ईस्ट यहाँ पे होता है, मतलब राइट साइड में साउथ के, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। देखो, आपको इजी याद रखने की एक अच्छी तरीका या ट्रिक बता देता हूँ। दिमाग में आपको भारत का मैप तो होगा ही। अब देखो, मैं भारत का मैप एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, कभी कोई बोले कि ये क्या बना दिया। देखो, ये मानो कि भारत, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, तो आपको पता चलेगा ये ईस्ट है, उसका अपोजिट देखोगे वेस्ट है, या फिर याद रख लो कि भाई गुजरात वेस्ट साइड में है, तो जम्मू कश्मीर नॉर्थ साइड में है भाई, ठीक है, और कन्याकुमारी और ये तमिलनाडु साउथ साइड में। तो आप ऐसे भी डायरेक्शन याद रख सकते हो। तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। शेखर वॉक्स, शेखर यहाँ था भाई, वॉक्स 10 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है भाई। देन ही वॉक्स 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ। ले भाई, ये नॉर्थ गया था, वापस से फिर कितना आ गया, साउथ आ गया, कितना 6 मीटर। तो एक मिनट होल्ड करिए। तो 6 मीटर साउथ में आया है, ठीक है। तो भाई 6 मीटर साउथ में आया है, यहाँ पे कितना मीटर बच गया, ये बच गया भाई 4, ठीक है। मतलब 10 मीटर था पहले, नॉर्थ साइड में ऊपर की साइड गया 6 मीटर, फिर नीचे की साइड आ गया, ठीक है। देन ही वॉक्स 3 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। भाई 3 मीटर ऐसे चला भाई, 3 मीटर ये। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। भाई अब ये बताओ कि अब ये इस पॉइंट पे पहुंच गया, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, तो वहां से कितनी दूर है। देखो भाई, आपने मैथ्स भी पढ़ रखा, क्योंकि आपके मैथ्स भी आता है एग्जाम में, तो वो याद रखना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको ये ट्रिपलेट याद होगा। ट्रिपलेट क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का 3 4 और उसका हाइपोटेनियस 5 होता है। तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, 3 4 5 तो सबसे बेसिक है, याद ही होगा। तो बस ये एंड पॉइंट था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर, ठीक है। अब देखो भाई, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। भाई सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल पर, और फेस कहाँ है, अंदर की तरफ है भाई, टुवर्ड सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर की तरफ है। ओनली ए इज बिटवीन। अब देखो, 5 लोग बैठाने हैं तो कैसे बैठाओगे, देखो एक रेगुलर पेंटागन मतलब पंचभुज ऐसे होता है, तो ऐसे ही बैठा लो, थोड़ा इजी रहेगा आपको। वैसे तो कैसे भी बैठा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में अरेंजमेंट बनी रहेगी, फटाफट आपको 5 ऐसे सीटिंग बना लेनी है। अब बैठाना कैसे है, ओनली ए इज बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में ए है, ठीक है। अब वो ये भी हो सकता है, ठीक। डी इज टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब देखो, अगर मान लो इसको, मैं वैसे बता रहा हूं, चलो ई ए और बी, अगर मैं ऐसे कर दूं, मतलब जैसे ये अरेंजमेंट बताई हुई है ऐसे कर दूं, तो इसमें अगली लाइन में बोला है कि डी इज टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ बी। इमीजिएट लेफ्ट ऑफ बी क्या, ए, मतलब डी बता रहा है, डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम अपना सही अरेंजमेंट हमें पता चल गई क्या है, सही अरेंजमेंट ये वाली है। तो हम इसको बैठाएंगे ऐसे, बी ए ई, और इसके बी के लेफ्ट साइड में है डी, और बच गया फिर सी। अब हमसे पूछा है हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सी का मुंह भाई अंदर की तरफ है, उसके लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में है भाई ई, ठीक है। तो ये ई फर्स्ट ऑप्शन है, इसको ये तो बहुत ही इजी है। फाइंड द ओड वन। देखो भाई, रेक्टेंगल 2D फिगर है, स्क्वायर 2D फिगर है, 2 डायमेंशन है, ट्राइंगल भी 2D फिगर है, और ये क्या है, ये है भाई आपका 3D फिगर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूब। देखो, ये क्वेश्चन भी आप
किसी न किसी एग्जाम में ऐसे देखने को मिलता है, घुमा फिरा के एक हाइट से पूछ लेगा। वो पिछले में हमने देखा था न्यूज़पेपर से पूछ रहा था, अगर एक न्यूज़पेपर वो उसको पढ़ता है उसके बाद उसको दे देता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के स्टेटमेंट घुमा फिरा के ऐसे देते हैं, बट उनके पीछे जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो सबका सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है, हमें अपना अरेंजमेंट मतलब बना के रखना है और फोकस रखना है उस पर कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे ध्यान देंगे, देखो बस सचिन इज शॉर्टर देन कमल, ठीक है, हमने अपने यहाँ पे लिख लिया सचिन इज शॉर्टर, मतलब मैं ये बड़ा हो गया कमल, तो कमल इज मतलब टॉलर देन सचिन, ये क्या लेंगे भाई, कमल बड़ा है सचिन से, ठीक है। बट टॉलर देन राम, भाई पूरी अगर स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ेंगे कि सचिन कमल से ठिगना है, सचिन कमल से ठिगना है, ठीक है, लेकिन राम से लंबा है, भाई राम से लंबा है, ठीक है, हमारे 3 लोगों की बात बन गई। अरुण कमल से थोड़ा सा ठिगना है, थोड़ा सा भाई, ज्यादा नहीं है, कभी पीछे ही पहुंचा दो उसको। अरुण कमल से है, वही अरुण कहीं यहाँ है, थोड़ा सा ही ठिगना है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अरुण को यहाँ बैठाओ इनके बीच में, ठीक है, थोड़ा सा ठिगना है। सचिन से थोड़ा लंबा है, सचिन से थोड़ा लंबा है भाई, इसका मतलब कमल और सचिन के बीच में आएगा अरुण, ठीक है। अब आपकी अरेंजमेंट, अच्छा और क्या है इन्वेक्टिव में, सचिन कमल से ठिगना है, अच्छा ठिगना है, राम से लंबा है, ठीक है, ये बन गया। मोहन सबसे लंबा है, वाह ये तो हमने छोड़ ही दिया था, हमारा मोहन भाई सबसे बड़ा है। सारे आ गए, अब कैसे आ गए देखो, मैं पूरी ये कंप्लीट अरेंजमेंट अगर लिखूं, ये हो गया राम सबसे छोटा हो गया, फिर सचिन हो गया, फिर अरुण हो गया, फिर कमल हो गया, और मोहन भाई सबसे लंबा। अब हमसे कुछ भी पूछ ले हम सब बता देंगे। हु इज द सेकंड टॉलेस्ट अमंग द 5%, सेकंड टॉलेस्ट भाई हमारा कमल भाई हो गया है। वाह भाई वाह कमल भाई। अच्छा भाई ये क्वेश्चन है ए वाई डी। अब देखो पिछली जो वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था, एक एक अल्फ़ाबेट उठाओ, एक एक अल्फ़ाबेट उठाने पे हमें पता चलेगा कि भाई ए बी डी और यहाँ के दिया हुआ है। अब कैसे सीरीज चल रही है भाई, ए बी, फिर सी खा गए बीच में, यहाँ पे 0 था, फिर ये सी खा गए, डी, फिर इस हिसाब से अपने को पता चलेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सी गया बीच में, गायब हो गया। अब फिर डी आया, फिर ई और एफ गायब होने चाहिए, फिर जी आएगा। अगर हमें जांच करनी है, उत्तर की पड़ताल करनी है, तो कैसे करेंगे, जी के बाद भाई एच आई जे जो गायब होने चाहिए, उसके बाद क्या आएगा, के। तो ये चीज़ तो कंफर्म होगी भाई, यहाँ जी आएगा। जी हमारे 2 ऑप्शंस में है, 2 एलिमिनेट हो गए एफ वाले। अब दूसरे ये देखो कि भाई जो दूसरा अल्फाबेट है दोनों का डिफरेंट है, मतलब दूसरे पे हम अपना ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब दूसरे पे ऑपरेशन कैसे लगाएंगे भाई, वाई वी आर फिर स्पेस और फिर जी। अब देखो अगर हमने वो लिखा होता ना तो उसमें देख के बहुत इजीली कर लेते, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम उल्टा चल लेते हैं। देखो आर के बाद एस टी यू, एक बारी फोन आ गया प्लीज होल्ड, एस टी यू, फिर वी आएगा, फिर वी के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इसका मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 होने चाहिए, यहाँ पे 4 अल्फाबेट आएंगे, यहाँ 5 आएंगे, तो 5 कौन से, जी एच आई जे के एल, यहाँ पे एम आना चाहिए, ठीक है। फिर देखो एन ओ पी क्यू, फिर आर आ गया, ठीक है ना, इससे पता चला कि एम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।